नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हूं वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त के महीने का मार्गदर्शन और राशिफल को लेकर। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपके जन्म चंद्रमा वृषभ पर आधारित है। दोस्तों, खुशनसीब वो नहीं होता जिसे जिंदगी में सब कुछ मिला हो। खुशनसीब वो होता है जिसे कुछ भी मिला हो वो उसे अच्छा बना लेता है। जी हाँ दोस्तों, आप वृषभ राशि के जातकों के लिए ये पंक्ति बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव यानी कि परफेक्शन। हर चीज में परफेक्शन जब आ जाए तो सफल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती। आप वृषभ राशि के जातक बड़े व्यवहारिक होते हैं, स्थायित्व पसंद। जिंदगी में जैसी चीजें उनके सामने आती जाती है वो उसी के अनुसार तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। चाल भले ही धीमी रहती है लेकिन अपनी मंजिल को जरूर पाते हैं। दोस्तों, अगस्त के महीने में कुल 4 से 5 तरह के छोटे छोटे परिवर्तन होने वाले हैं, लेकिन उन परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव का होगा, जो आपको पूरी तरीके से प्रभावित करेगा। जी हां दोस्तों, आपका नंबर है 2 यानी कि वृषभ राशि। शुक्रदेव अभी आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन वक्री होते हुए 7 अगस्त को आपके 3rd हाउस में शुक्र का गोचर होगा। वहीं तीसरे भाव में आते ही अगले ही दिन 7 अगस्त को तीसरे भाव में ट्रांजिट करेंगे और 8 अगस्त को ही अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य के नजदीकी डिग्रियों पे है। सूर्य जो अभी आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, पहले 17 अगस्त तक, महीने के पहले 17 दिन तीसरे भाव में ही रहेंगे, जो कि सूर्य के लिहाज से बड़ा प्यारा गोचर है। कहते हैं 3, 6, 10 और 11 भाव में सूर्य बड़े अच्छे परिणाम देते हैं। सूर्य का गोचर पहले 17 दिन 3rd हाउस में और 17 अगस्त के बाद चतुर्थ भाव में, लेकिन स्वराशि में गोचर करेंगे। अगला गोचर सूर्य के गोचर के अगले ही दिन यानी 18 अगस्त को मंगलदेव का होगा। मंगलदेव अपनी राशि परिवर्तित करते हुए आपके 5म भाव में गोचर करेंगे। वहीं बुध जो आपके 3rd हाउस में है 24 अगस्त को वक्री होंगे। बस इतने ही परिवर्तन अगस्त में है। अब इसका फल क्या होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। वहीं आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी वृषभ राशि के जातक, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप अपने टैलेंट से आप काम कर रहे हो, अभिनेता हो, राजनेता हो, सेलिब्रिटी हो, हाउसवाइफ हो, किसान हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, सभी लोगों के लिए शनिदेव, जो कि शुक्रदेव के राशि के जातकों से यानी कि वृषभ राशि और तुला राशि के जातकों से बड़ा अलग तरीके का प्यार रखते हैं, स्नेह रखते हैं। आपकी राशि में शनिदेव योग कारक होते हैं, और योग कारक होते हुए अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो लोग डरते हैं वो शनिदेव से डरते हैं। तो आपकी कुंडली में योग कारक होते हुए और भाग्य के स्वामी होते हुए, करियर के स्वामी होते हुए, समझिएगा, भाग्य के स्वामी होते हुए, करियर के स्वामी होते हुए अपनी राशि में 10म भाव में केंद्र में गोचर कर रहे हैं। तो क्या हो गया? पंच महापुरुषों में एक योग, महाशुभ योग, राजयोग, शश राजयोग निर्मित हो गया अगले 2 वर्ष के लिए। वहीं अभी शनिदेव वक्री चल रहे हैं। वक्री होने पे उनकी तीव्रता बढ़ जाती, तो करियर के लिहाज से बड़ा शुभ समय, भाग्य प्रबल, करियर में बड़े नए अवसरों को दिखाता हुआ शनिदेव का यह वक्री होना
और शश राजयोग का बनाना सिर्फ अगस्त के लिए ही नहीं, आने वाले कई महीनों के लिए प्रयास करते रहें। दोस्तों, अगर आप जॉब में हैं, सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है, नए अवसरों को दिखा रहा है, प्रमोशंस को दिखा रहा है, साथ में स्थान परिवर्तन को भी दिखा रहा है। अगर आप भी धोनी के जैसे माइंडसेट के व्यक्ति हैं, वो भी नौकरी करते थे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मुझे तो टैलेंट से क्रिकेटर बनना है, और उन्होंने ट्रेन पकड़ी और सपने को पूरा करने के लिए निकल गए। तो आप कुछ जातकों के लिए कुछ ऐसे ही नए अवसरों को दिखाता हुआ, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सोचते हैं अपने बारे में। कुछ लोग कहेंगे नहीं, मैं तो नौकरी में हूं, कैसे स्थान परिवर्तन करूं, बड़ी जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियां तो लता मंगेशकर के साथ बचपन से उनके साथ चोली दामन का साथ था। दोस्तों, जिम्मेदारियां तो हर किसी के साथ चलती हैं। हर किसी को घर लेना है, हर किसी को गाड़ी लेनी है, हर किसी को बच्चे की फी भरनी है, करना ही है। लेकिन यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है तो हम अपने सपने को ही भूल जाएं। अगर जिम्मेदारियां हैं और आपके अंदर गट्स है यह सोचने की कि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं तो मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि मेरी 7 पीढ़ी को भी टेंशन नहीं होगा, इसको कहते हैं शुक्र देव की राशि के जातक होने का मेन एक प्रकृति को उसके अनुसार चलाना। आपके जो बॉडी में जो एक कारक तत्व है उसको उसी की दिशा देना। आप शुक्र प्रधान राशि के जातक हैं, लग्जरी आपको लुभाती है, आकर्षण, लग्जरी, चकाचौंध, दुनिया की हर वो बढ़िया चीज आपको लगता है आपके पास होना चाहिए, तो वो एक आम जिंदगी में तो आपको मिलना नहीं है, तो उसके लिए आपको खास बनना पड़ेगा। तो शुक्र का मतलब वैभव, ऐश्वर्य, अकूट लक्ष्मी पा सकते हैं, लेकिन पहले यहां से अपनी सोच को उस लेवल पे लेके आना पड़ेगा। तो शश राजयोग का मतलब यही होता है। शनिदेव 30 वर्षों के बाद ये राजयोग बनाते हैं। 30 वर्षों के बाद आपका जो राजयोग ये एक्टिव हुआ है वो अप्रैल में हो चुका है, अगले 2.5 वर्ष रहने वाला है। तो इस समय का लाभ अगर आप उठाते हैं तो इसका एक सामान्य रूप से अगर मैं एक टैग लाइन बोलूं तो रंक से राजा बनाने वाला ये राजयोग है। अब आप राजा बनेंगे या किस लेवल पे, किस पोस्ट पे, या अपने बिजनेस को किस लेवल पे लेके जाएंगे, अपने टैलेंट को किस लेवल पे लेके जाएंगे, ये तो आपकी सोच पे डिपेंड करता है। ये तो अपनी अपनी सोच है। कोई छत तक भी पहुंच गया तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है, मैं तो छत पर खड़ा हूं, और किसी के लिए आसमान भी छोटी पड़ती है। अपनी अपनी सोच है कि आप किस लेवल पे सेटिस्फाई होते हैं। तो दोस्तों, शनिदेव का ट्रांजिट अगस्त के महीने में आपको जबरदस्त सपोर्ट देता हुआ, वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि गुरु और राहु पे जा रही है। राहु उनके मित्र हैं, विदेश भाव में बैठे हैं, विदेश के कारक हैं। विदेश से आपके करियर को तीसरी दृष्टि के द्वारा संबंध बनाते हुए, इसका मतलब क्या है? अगर आप किसी ऐसी कंपनी में है जो मल्टीनेशनल कंपनी है, या आप खुद फॉरेन में है, इंडिया में आपका जन्म हुआ लेकिन आप विदेश में कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय नए अवसरों को दिखाता हुआ, बहुत जबरदस्त। साथ में राहु क्या है? असाधारण सोच और असाधारण परिणामों को देने वाला ग्रह। जितनी बड़ी सोच रखेंगे उतने ही बड़े परिणाम देगा, छोटी सोच रखेंगे परेशान करेगा, क्योंकि राहु चाहता है कि आप बिल्कुल फर्श से उठ के अर्श में जाकर चमके सितारों की तरह, लेकिन आप बिल्कुल तैयार ही नहीं जी मैं तो खुश हूं, नहीं, वो आपको धक्का दे रहा है, चलो आगे बढ़ो और जाओ ऊपर और ऊंचाई पे जाओ। आप बोलोगे नहीं जी मैं बड़ा खुश हूं, तो राहु फिर उसको चिढ़ हो जाती है। आपने देखा होगा जिसका राहु बली है वो चाहे अंगूठा छाप भी हो मिनिस्टर बन जाता है, बड़े बड़े IAS IPS को अपने पीछे घुमाता है। ये सब राहु देता है। कल तक सड़क पे बैठा, अभी कोई सेलिब्रिटी बन गया, पूरी दुनिया दीवानी हो गई, ये राहु देता है। छप्पर फाड़ के धन देता है, राहु देता है।
अचानक करोड़पति को करोड़पति बना देता है, राहु देता है। राहु जैसा कोई नहीं। अभी शनि की दृष्टि है राहु पे और राहु अपने प्यारे भाव में बैठा है। ये समय को गंवाना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। मजेदार बात क्या होने वाली है, मैं अभी ही एक झलक दे देता हूं आपको कि अक्टूबर 30 को क्या होने वाला है। देखिए, आपके लाभ के स्वामी अभी गुरु विदेश भाव में ही बैठे हैं। वो भी कह रहे हैं कि विदेश से लाभ होगा, विदेश से लाभ होगा। तो आपको सोचना जरूर चाहिए। वहीं राहु 12 नंबर की राशि यानी गुरु की राशि में पधारेंगे 30 अक्टूबर को। 1.5 वर्ष वहां रहेंगे, 18 महीने रहेंगे। और ये वो स्थिति रहेगी साहब कि इस समय अगर आपने सपने को पूरा नहीं किया ना, तो जिंदगी भर हाथ मलते रह जाएंगे और बाद में बोलेंगे कि अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? शनिदेव शशराज योग बना रहे हैं कितने साल? अभी 2 साल। और अभी अक्टूबर 30 आने वाले में ही राहु आपके लाभ के भाव में गोचर कर जाएंगे 18 महीने के लिए। डबल बेनिफिट। और गुरु कहां है? 12वें भाव में बैठे हैं। हर तरह के नुकसान को उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। फायदा नुकसान तो सभी का होता रहता है, लेकिन वो कोई बड़ा नुकसान बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि 12वें भाव में गुरु, देवत्व का आशीर्वाद मिल गया 12वें भाव को। 12वां भाव नुकसान का होता है, खर्चे का होता है, लेकिन वहां बैठ गए। लेकिन वो 30 अक्टूबर को राहु का ट्रांजिट होगा। अभी 4 डिग्री के आसपास पहुंच चुके हैं राहु। अब 4 डिग्री ही बाकी है, क्योंकि वो वक्री चलते हैं। तो 12 से 1 में नहीं जाएंगे, वो 11 में आएंगे। लाभ के भाव में मजा ना आ जाए तो फिर कहना। वहीं पे गुरु जब 12वें भाव में है और जब तक राहु वहां पे है, तो उस समय थोड़ा आपके अनवांटेड खर्चे को भी दिखा रहा है। राहु क्या है? आवेश देता है, ये खर्च कर दो, ये ले लो, ये खरीद लो। तो अभी इन्वेस्टमेंट जो भी आप करें थोड़ा सोच समझ कर करें, कोई भी खर्चे सोच समझ कर करें, क्योंकि जब तक गुरु और राहु साथ है कहीं ना कहीं खर्चे की अधिकता को दिखा रहा है। वहीं अब बात करते हैं आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव, जो कि चतुर्थ भाव से वक्री होते हुए 3rd हाउस में आ गए 7 अगस्त को। तो क्या होगा? देखिए, 7 अगस्त को जब वो वक्री होते हुए आएंगे तो देखो, शुक्र अगर तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं तो वो परफेक्शन के कारक है। तो अगर दिमाग वाले भाव में 3rd हाउस में आएंगे तो आपके माइंड को शार्पनेस देंगे, परफेक्शन देंगे। ये तो पक्की बात है। माइंड एकदम परफेक्टली काम करेगा, एकदम रिदम में काम करेगा। सवाल ये होता है कि हमें अपने आप को पहचानना होता है। हमें जिस काम के लिए बनाया गया है, अगर हम उस कार्य को करते हैं तो बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं, लेकिन अपोजिट दिशा में जाते हैं तो सफलता नहीं मिलती। अगर लता मंगेशकर को यह बोला जाता कि आप कोई नौकरी कर लो या आप कोई बिजनेस कर लो, तो शायद वो सफल नहीं होती, लोकप्रिय नहीं होती, क्योंकि उनका एक अपना नेचर था, उनके माइंड का, उनके बॉडी का, कि नहीं मुझे यही करना है। वैसे ही मान लो अमिताभ बच्चन है, उनके पिता महान कवि थे हरिवंश राय बच्चन। वो भी बोलते कि मैं भी कुछ लिख लेता हूं, पिताजी के बदौलत कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। कुछ ना कुछ गुण तो उनके अंदर भी आया होगा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट फील्ड को चुना और वो महानायक बन गए। अब वो बोलते कि नहीं जी, मुझे तो इलाहाबाद में ही एकदम बैंक में नौकरी करनी है, मुझे तो यही आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, जो भी बन जाते। तो क्या आपको लगता है उस लोकप्रियता को प्राप्त करते? कहने का मतलब क्या है कि हम चूहे की रेस में हैं। हम वो सोच ही नहीं पाते जो कि सोचना चाहिए। भगवान ने सिर्फ एक ही अमिताभ बच्चन और एक ही लता मंगेशकर तो बनाया नहीं। आप शुक्र की राशि के जातक हैं, कलाकारिता, टैलेंट कूट कूट कर भरा है, लेकिन हम उस लेवल पे सोचना ही नहीं चाहते। हमें अपने आप पर हंसी आती है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। जब आपने ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लिया तो दूसरे क्या करेंगे? सपने तो देखो दोस्त। बचपन में जब गरीबी की मार झेल रहे एपीजे अब्दुल कलाम घुमा करते थे, उनके पिताजी जब पेपर फेंकते थे दूसरों के घरों में, मछलियों से पालन पोषण होता था, तो वो बच्चा तो उस समय सोच नहीं पाया होगा कि वो राष्ट्रपति बनेंगे, मिसाइल मैन बन जाएंगे। बट परिस्थितियां किसी को डिगा नहीं सकती अगर उसके अंदर कहीं ना कहीं से वो एक जुनून है आगे बढ़ने का। धीरे 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 वो अपनी मंजिल पे पहुंच ही गए। तो उसी तरीके से दोस्तों, शुक्र 3rd हाउस में परफेक्शन दे रहा है।
बड़ी सोच, बड़े लक्ष्य को बनाने का, उसको पाने का एक जज्बा दे रहा है, लेकिन उसका उपयोग कितने % लोग करेंगे? अगर आपको एक नौकरी ही करनी है, एक छोटा सा व्यापार ही करना है, तो उसके लिए कोई ये परफेक्शन, कोई इतना ग्रह गोचर देखने की जरूरत ही नहीं है। बंद कर दो सब कुछ, वो तो ऐसे भी कर लोगे। आम व्यक्तियों वाला काम तो हर कोई कर सकता है, क्या उसमें रॉकेट साइंस है? बट अगर कुछ खास करना है तो आपको गणित बिठाने की जरूरत है। तो 8 अगस्त को शुक्र अस्त हो जाएंगे। अस्त होने का मतलब क्या होता है? सूर्य की नजदीकी डिग्री में वो आ गए, अस्त हो गए। अस्त होने का मतलब यह नहीं कि वो बिल्कुल खत्म ही हो गए। देखिए, अगर सूर्य है दिन के समय, अगर मैं एक माचिस जलाऊं तो सूर्य की रोशनी में उस माचिस की तिली की रोशनी कितनी होगी? कुछ भी नहीं होगी। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उस तिली में आग नहीं है या जल नहीं रहा। अगर उसी को रात के अंधेरे में जला दे तो रोशनी हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है? अस्त हुआ, लेकिन शुक्र ने अपना अस्तित्व नहीं खोया है, उसका अस्तित्व बरकरार है, लेकिन उसके प्रभाव में न्यूनता जरूर आई। इससे क्या होगा? हेल्थ के स्वामी है, आपके राशि के स्वामी है, तो पहले भाव के स्वामी हो गए, और छठे भाव के स्वामी है। तो पहला भाव आपको आपके हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, छठा भाव किसको करता है? रोग, शत्रु, ऋण, विवाद, संघर्ष, कंपटीशन। अगर किसी के साथ विवाद चल रहा है तो उस विवाद को अभी विराम देंगे। 8 से 18 अगस्त तक, 18 को उदित हो जाएंगे, बस 10 दिन के बाद। स्त्री वर्ग से सावधान रहना है, क्योंकि शुक्र स्त्री वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। छिपे हुए शत्रुओं का कुछ आपके ऊपर एक दबाव सा महसूस हो सकता है, अगर आपने कुछ ऐसा पंगा वंगा लिया हुआ है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शत्रुओं से बच के रहें, और कहीं ना कहीं कर्ज का भाव है, कर्जे को बढ़ने ना दें। कोशिश करें मैनेज करने का, कर्जे को ना बढ़ने दें। साथ ही वृषभ राशि को जातक जातिका जो कि प्यार वाले संबंध में है, प्रेमी प्रेमिका है, या पति पत्नी के लिए भी मैं ये बात कहना चाहूंगा, क्योंकि शुक्र प्यार है। हमारे दिल में जो प्यार होता है एक दूसरे के लिए, प्यार, आकर्षण, उसी से दुनिया चलती है। जब शुक्र अस्त होते हैं तो कहीं ना कहीं प्यार संबंधित चीजों में एक जो कहते हैं जो जबरदस्त जो एनर्जी होनी चाहिए उसमें थोड़ी कमी आती है। तो ऐसे में हो सकता है कि जो युगल प्रेमी प्रेमिका प्यार में हो, उनके साथ कुछ विवाद संभावित है, क्योंकि नेगेटिव ग्रहों के नोट भी प्रभावी रहते हैं। तो सकारात्मक ग्रह जैसे ही अपना प्रभाव खोते हैं, नेगेटिव ग्रह एकदम बिल्कुल बलवती हो जाते हैं, नेगेटिव सोच बलवती हो जाती है। तो थोड़ी सावधानी की जरूरत है, पति पत्नी के रिश्तों में भी थोड़ी सावधानी की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, शुक्र को अस्त करने वाले सूर्य देव जो ग्रहों के राजा हैं, आपके लिए ज्यादा चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी जन्म चंद्रमा से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है कि सूर्य के तीसरे भाव का गोचर बहुत अच्छे परिणामों को देने वाला होता है। हर तरह की खुशियां, रिस्क लेंगे पार निकल जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से सहयोग, हर तरह के काम को बनाने की क्षमता रखता है। सूर्य का तीसरे भाव का गोचर कहीं ना कहीं हमें दिमागी रूप से बहुत जबरदस्त क्षमता दे देता है। इसलिए शास्त्रों में इस तीसरे भाव की बहुत ज्यादा चर्चा होती है। मैं जब कुंडली की विवेचना करता हूं तो मैंने देखा है कि बहुत जो बड़े लोग हैं, जो सफल लोग हैं, सेलिब्रिटी हैं, राजनेता हैं, उनका थर्ड हाउस बड़ा मजबूत रहा। कोई भाव मजबूत रहे ना रहे, थर्ड हाउस मजबूत रहा। थर्ड हाउस क्या है? मेंटल परफेक्शन, दिमागी मजबूती। कितनी बार भी संघर्ष आए, गिरे, लेकिन दोबारा उठकर खड़े हो गए। वैसे व्यक्ति हमेशा जीतते हैं। अब्राहम लिंकन 15वीं बार राष्ट्रपति बने, 14 बार वो हार गए, 15 अटेम्प्ट में वो राष्ट्रपति बने। लेकिन वही एक जो आम आदमी होता है, 1 2 3 4 हार मिली, 4-5 बिजनेस में असफलताएं मिली, 1-2 नौकरी छूट गई, थोड़ा बॉस ने कुछ बोल दिया, थोड़ा विवाद हो गया, हल्के फुल्के कर्जे आ गए,
इतना टूट जाते हैं कि वो सपने से ही कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ये जाने तो यही जिंदगी है बस। तो सूर्य पहले 17 दिन आपको उसी तरीके की मजबूती दे रहे हैं कि बड़ा सोचो, इंसान हो, जानवर नहीं, इंसान हो, कुछ बड़ा करने को आए हो। अब सूर्यदेव 17 अगस्त को आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, प्रॉपर्टी के भाव में, सुखों के भाव में। इस समय चूंकि मंगल भी आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में, तो जितने भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपके कोई विवाद थे, कोई लिटिगेशन का मामला था, कोई सरकारी मामलों में कुछ कानूनी दांवपेच में फंसे हुए थे, या कुछ कोर्ट केसेस वगैरह थे, चतुर्थ के गोचर में जब मंगल से ये कंजक्शन करेंगे तो आपके लिए यहां थोड़ी सी राहत की उम्मीद, क्योंकि स्वराशि में रहेंगे सूर्य। एडमिनिस्ट्रेशन के कारक है, पिता के कारक है, धर्म के कारक है। चतुर्थ भाव में केंद्र में सूर्य का रहना, भले ही शास्त्रों में गोचर में चतुर्थ भाव के गोचर को सम लिखा है, साधारण लिखा गया है, मुद्दा यह है कि आप वृषभ राशि के जातक हैं, आपके चतुर्थेश ही सूर्य होते हैं। तो यहां गोचर से ज्यादा आपके राशि के चतुर्थ भाव के स्वामी का अपने घर में होना मैटर करेगा। लेकिन यहां एक बात बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्या? 1 महीने तक, 17 अगस्त से 17 सितंबर तक ध्यान रखना होगा। वो क्या? देखिए, जब सूर्य 17 अगस्त को अपनी राशि में आएंगे, सिंह राशि में, उनकी जबरदस्त टक्कर होगी शनि के साथ। इधर चतुर्थ भाव में सूर्य सिंह राशि में अपने घर में, और उनके सामने 7वें भाव में, चतुर्थ से 7वें भाव यानी कि 10वें भाव में शनि शश राजयोग बनाते हुए, लेकिन वक्री स्थिति में, दोनों एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डालेंगे। तो 17 अगस्त से 17 सितंबर तक कहीं ना कहीं शनि और सूर्य दोनों अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो इस स्थिति को समझते हुए यहां पर कोई बहुत बड़ी नुकसान वाली बात नहीं है, लेकिन सावधानी रखनी है। सावधानी क्या रखनी है? शनि है नौकरी, सूर्य है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन से उलझना नहीं है 1 महीने तक, नहीं तो समस्या आ सकती है। शनि सूर्य यानी कि पिता पुत्र, अगर बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जिसमें पिता पुत्र में कोई बहुत ज्यादा स्नेह नहीं है, विवाद चल रहा है, वैसे घरों की बात मैं कर रहा हूं, वहां पे ज्यादा कोई विवाद ना करे। अगर कोई प्रॉपर्टी का मामला है और उसका संबंध अगर पिता से है तो बिल्कुल ना उलझे। दोस्तों, साथ ही अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए 1 महीने तक। अगला गोचर 18 अगस्त को मंगल देव का 5वें भाव में कन्या राशि में होगा। मंगल जो आपके विदेश के स्वामी हैं और 7वें भाव के स्वामी हैं, बिजनेस पार्टनर, स्पाउस, वो 5वें में गए। देखिए, 5वें भाव में जब मंगल का गोचर है तो वो चूंकि विदेश के स्वामी है, और 5वें भाव क्या? एडुकेशन का, प्यार का, संतान का, और लक्ष्मी त्रिकोण भी है। तो बिजनेसमैन के लिए लक्ष्मी त्रिकोण से संबंध होना यानी कि एक बहुत बड़े लाभ को दिखा रहा है। और खासकर अगर मंगल प्रधान अगर आपका करियर हुआ, जैसे पुलिस में है, आप आर्मी में है, सेना में है, रेस्टोरेंट बिजनेस में है, एनर्जी फील्ड में जुड़े हुए हैं, डॉक्टरी पेशे में है, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, सर्जन है, इसके अलावा अगर आप रियल एस्टेट में हैं, माइनिंग में है, तो जितने भी मंगल से जुड़े हुए अगर क्षेत्र से है तो कुछ ज्यादा ही लाभ की उम्मीद रहेगी आपके लिए। साथ में कुछ ऐसे लोग जो पावर से जुड़े हुए हैं, सत्ता से जुड़े हुए हैं, आईएएस आईपीएस हैं, उनके लिए अच्छा समय, क्योंकि मंगल एक पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो 7वें का कारक होते हुए 5वें में आया तो एक बड़े लाभ को दिखा रहा है, और विदेश का स्वामी भी है, और चूंकि वो विदेश के कारक होते हुए 5वें में है तो 5वें भाव से कनेक्ट कर रहे हैं। यानी कि कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहता है, जा सकता है, क्योंकि राहु भी वहां पे है ना, मंगल की राशि में। वहीं प्यार के भाव में मंगल, तो अगर आप इंडिया में हैं और आपका कोई ऐसा कनेक्शन चल रहा है कि आपको किसी ऐसे लड़के से या लड़की से प्यार है जो कि विदेश में है, तो आपके साथ अगर कोई ऐसा मामला है तो आपको यहाँ पे मंगल देव
क्रूर ग्रह होते हुए भी चूंकि आपके भाव में है और वो संबंध क्रिएट हो रहा है तो आपको साथ मिलता हुआ। दोस्तों, मंगल के पंचम भाव में गोचर करने के कारण उनकी चौथी दृष्टि अष्टम पे जाएगी, जो छिपा हुआ भाव है, अचानक होने वाली घटनाओं का भाव है। सातवीं सीधी दृष्टि इनकम के भाव पर जाएगी, तो इनकम से लक्ष्मी त्रिकोण को एस्टेब्लिश कर रहे हैं और उनकी जो आठवीं दृष्टि है विदेश भाव पे जाएगी। तो बिजनेसमैन को लाभ मिलता हुआ, नौकरी वालों को भी लाभ मिलता हुआ। पैसे का लाभ तो हर वृषभ राशि के जातक को मिलेगा ही मिलेगा, प्रेम संबंधों को लाभ मिलता हुआ। लेकिन अगर यहाँ किसी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तो वृषभ राशि के उन दंपतियों को जो संतान प्राप्ति के इच्छुक थे, तो उनके लिए 1 महीना या 1.5 महीना अभी उनके पक्ष में जाता हुआ नहीं। कोई गर्भवती महिला यदि है वृषभ राशि की तो उन्हें बहुत प्रिकॉशन रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ध्यान रखें। आप निरीक्षण में रहें, किसी भी तरीके से कोई भी रिस्क ना लें, क्योंकि दोस्तों आप वृषभ राशि के पंचमेश भी 24 अगस्त को वक्री होने वाले हैं। तो संतान के मामले में अगस्त के गोचर आपके पक्ष में जाते हुए नहीं। बाकी धन के मामले में, नए अवसरों के मामले में, प्रमोशन के मामले में हर तरह से आपके लिए शुभ संयोग है, क्योंकि इसका मुख्य आधार है शनि का शश योग में होना। शनि के शश योग के लिहाज से एक बड़े मजबूत समय से गुजर रहे हैं। वहीं शनि आपके नवम भाव के भी स्वामी है, तो भाग्य भी प्रबल है। तो भाग्य को प्रबल बनाते हुए यानी कि आपके भागेश शनि खुद राजयोग में, तो भाग्य प्रबल, करियर प्रबल। और क्या चाहिए वृषभ राशि के जातकों? अब अगर आपको भी एक इतिहास लिखना है तो प्लानिंग कीजिए। पहले 17 दिन सूर्य वहां बैठे हैं, शुक्र देव भी परफेक्शन के कारक बैठे हैं। प्लानिंग कीजिए, बड़े से बड़ी सोच को जगह दीजिए। इंसान हैं, इस चीज को जस्टिफाई कीजिए कि दोस्तों एक बड़ी सफलता और एक साधारण सफलता में सिर्फ एक सोच का ही तो अंतर होता है। आप जिद्दी हैं, शुक्र देव आपको परफेक्शन दे रहे हैं, शनिदेव का प्यार आपके साथ है, राहु अभी एकादश में आने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक नहीं सोचा था कुछ बड़ा, अब सोच लेना चाहिए। अब मैं बात करूंगा उन वृषभ राशि के जातकों से जिनके सपने बहुत बड़े हैं। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई सेलिब्रिटी बनना चाहता है, कोई संगीतकार बनना चाहता है, दुनिया पे छाना चाहता है, कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहता है। कुछ ऐसे वृषभ राशि के जातक जो कुछ यूनिक सोच रहे हैं, यूनिक सोच रहे हैं कि नहीं, एक ही अमिताभ बच्चन दुनिया में नहीं था, मैं भी बन सकता हूं। तो उन लोगों के लिए कुछ ऐसा ही समय, अगर आपने अटेम्प्ट किया, कोशिश की, रास्ता मिल जाएगा। शनि देव 2 सालों तक आपके जबरदस्त सपोर्ट में, शनिदेव 30 सालों में तो आकर सपोर्ट करते हैं, लेकिन राहु का अचानक से 18 महीनों के लिए संयुक्त साथ देना, ये एक ऐसी घटना है जो वर्षों में भी नहीं मिलती। तो आप इस अद्भुत संयोग का, एक अद्भुत समय का आप इस तरीके से लाभ लें, एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं अपने लिए, एक ऐसी प्लानिंग करें कि लोग भी आपके लिए बोल उठे कि वाह, तुमने तो मिसाल कायम कर दी। और अंत में, चूंकि आप वृषभ राशि के जातक हैं, तो माता लक्ष्मी की आराधना करते रहें। शुक्रवार को विशेष रूप से जल में दूध डालकर स्नान करें। अपने बॉडी को बिल्कुल हाइजीन रखें, क्लीन शेव रखें। अगर आप दाढ़ी रखते भी हैं तो बिल्कुल ट्रिम करके रखें, एकदम हीरो की तरह रहें। वृषभ राशि की जो महिलाएं हैं, बिल्कुल ब्यूटी पार्लर जाकर अपने आप को बिल्कुल एकदम ग्रूम्ड रखें, बिल्कुल चमका कर रखें। मतलब शुक्र देव तभी खुश होते हैं जब आप बिल्कुल आकर्षक दिखते हैं। घर के माहौल को बिल्कुल सुंदर, स्वच्छ और सुगंधित बनाकर रखें। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती रहेगी। पूजा करने के दौरान जब आप घी का दीपक लगाते हैं तो उसमें 1 या 2 इलायची डाल दिया करें।
दोस्तों साथ ही सोने के लिए अगर हो सके, अगर आप वृषभ राशि के जातक या जातिका हैं तो सोने के लिए व्हाइट कलर की बेडशीट का प्रयोग प्रारंभ कीजिए। ज्यादा से ज्यादा व्हाइट कपड़े यूज करें। लग्न के अनुसार अगर शुक्र देव पॉजिटिव हैं तो हीरा धारण करें, और यदि लगन अनुसार शनिदेव भी शुभ हैं तो नीलम भी धारण करें। तो वृषभ राशि के जातकों को अगर शुक्र और शनि दोनों ही शुभ हैं तो हीरा और नीलम अवश्य धारण करना चाहिए। ये आपके 5 सालों में जो काम होने वाले होंगे 1 साल में पूरा करवा देंगे। ये मेरा चैलेंज है, अगर आपने कर लिया ये आपके साथ होकर रहेगा। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।